अमित जी, ये आपका तीसरा चुनाव है जो आप बिहार में आपके उसमें संरक्षण में देखा जा रहा है। तो 2015 में जो है आप दूसरी तरफ थे, ये नीतीश जी और लालू साथ में थे, आपकी हार हुई थी। उसके बाद 2020 में आपकी जीत हुई। इस बार इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? क्या आंकड़ा दीजिए कि कितनी सीटें आएंगी आप एनडीए के लिए? देखिए, आंकड़ा देना तो बहुत दिक्कत होती है, परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से देश भर के दर्शकों को इतना जरूर बताना चाहता हूं कि इस बार हम 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएंगे। मैं जब 2/3 बहुमत कह रहा हूं तब हम एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए का गठबंधन 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनाएगा। और मैं सारे देश के दर्शकों को ये भी बताने जा रहा हूं कि मैं जितना घूमा हूं बिहार में अभी, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि एक वेव एनडीए के पक्ष में है और हमारी सीटों के मार्जिन में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी इस बार होने वाली है। ये क्या वेव देख रहे हैं? किस चीज की वेव है ये? इतने सालों से नीतीश जी की सरकार यहाँ पे है, तो ये तो प्रो इनकम्बेंसी वाली बात हो गई। देखिए, सरकार कैसी चलती है इसके पर सरकार कितनी लंबी है चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करता है। अगर आप सरकार अच्छे से चलाते हो तो स्ट्रेंथ और बढ़ती जाती है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि ये 11 साल में जो डबल इंजन की सरकार चली और उसके पहले नीतीश कुमार जी और भाजपा सरकार चली, इसने बिहार के अंदर ढेर सारे परिवर्तन करे हैं जी। मैं सिर्फ 11 साल की बात करता हूं। लगभग बिहार में ही इस 11 साल में 8,52,00,000 गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज 5 किलो मिलता है। लगभग 87 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान योजना का मिलता है। इसके साथ साथ 44 लाख लोगों को घर मिल चुका है। 33 लाख और लोगों को घर आवंटित हुआ है। लगभग 3,53,00,000 आयुष्मान भारत का कार्ड, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, दवाइयां, सारे टेस्ट फ्री मिला है। और लगभग इसमें हजारों करोड़ रुपया बिहार के गरीब का बचा है। जनधन योजना में 6,60,00,000 बैंक अकाउंट, जो कांग्रेस पार्टी 70 साल से नहीं खोल पाई थी, हर गरीब को बैंक अकाउंट हमने दिया है। 1,60,00,000 लोगों को पीने का पानी दिया है। 1,33,00,000 लोगों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया है। और इतने ही लोगों के घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की भूमि पर हुआ है। मैं इस सबका योग बना लूं तो भी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वेव सृजित कर सकता है। और इसके साथ साथ बुनियादी समस्या है, आज बिहार का कोई कोना ऐसा नहीं है जो पटना से कम 5 घंटे ट्रैवलिंग का टाइम कट हो गया होगा। कोई कोना ऐसा नहीं है। कहीं पर भी जाइए, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा। मैं आज ही पूरा दौरा कर आया हूं। सब लोग यही कहते हैं कि जिस प्रकार के रोड बने हैं, गंगा जी पर जिस प्रकार के नए पुल बने हैं, 10 पुल और बन रहे हैं। बिहार को रोड, रस्तों से, पुलों से जोड़ने का काम ये 11 साल में जबरदस्त अच्छे तरीके से हुआ है। बिहार 2 एम्स मिले हैं, एक दरभंगा में मिला, दूसरा पटने में है। 2 नए एयरपोर्ट मिले, दरभंगा हो चुका है, पूर्णिया होने जा रहा है, पटना में एक और नया एयरपोर्ट बन रहा है। तो बिहार को एक प्रकार से विकास के रास्ते पर, पटरी पर चढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। और नीतीश बाबू ने 11 साल के अंदर बिहार को पूर्णतया जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम किया। ये वही बिहार है 20 साल पहले
जहां जघन्य हत्याकांड होते थे, नरसंहार होते थे, हत्याएं, फिरौती, अपहरण, लूट, इतने सारे किस्से हर रोज अखबारों ने छापना छोड़ दिया था। जी। जब तक 5-6 लोगों का हत्या नहीं होता था अखबार छापता ही नहीं था, वरना रोज वही छापना पड़ता। इस प्रकार का माहौल बिहार में कर रखा था। इससे पूरी मुक्ति मिली है। व्यापार फिर से आया है, बरौनी का कारखाना बन चुका है, ढेर सारे इथेनॉल के प्लांट लगे हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी आ रही है, ढेर सारा काम यहाँ पर हो रहा है।